नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल कहीं एक बहुत पुराने ग्रंथ में छिपा हो सकता है? जी हाँ, भगवद गीता बिल्कुल वही मार्गदर्शक है। तो आज हम इसके 5वें अध्याय में गोता लगाने वाले हैं, कर्म संन्यास योग, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कर्म का असली मतलब है क्या। जरा सोचिए, आप खड़े हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने हैं, और इसी जबरदस्त माहौल के बीच इंसानियत का सबसे गहरा, सबसे बड़ा आध्यात्मिक सवाल उठता है। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ बाहर मैदान पर नहीं हो रही थी। ये कहानी है उस जंग की जो हम सबके अंदर भी तो चलती रहती है। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन से। अर्जुन ठीक उस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां जिंदगी में हम सब कभी ना कभी पहुंच ही जाते हैं। और सवाल बहुत सीधा सा है, कर्म का रास्ता अपनाएं या फिर सब कुछ छोड़कर चले जाए। और देखिए, अर्जुन का ये सवाल आज भी कितना रेलेवेंट है ना? क्या मन की शांति पाने के लिए अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना सही है, या फिर इसी दुनिया में रहकर इन्हीं चुनौतियों का सामना करना? ये सवाल हम सबके मन में कहीं ना कहीं तो उठता ही है। तो अर्जुन के इस कंफ्यूजन के सेंटर में हैं दो रास्ते। पहला है सांख्य योग, यानी ज्ञान का रास्ता, जो कहता है कि दुनिया के कर्तव्यों को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो। और दूसरा है कर्मयोग, यानी कर्म का रास्ता, जो कहता है कि अपने कर्तव्य तो करो, लेकिन उसके नतीजे से खुद को मत जोड़ो। अब अर्जुन के लिए ये दोनों रास्ते बिल्कुल ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के एकदम खिलाफ। और यहीं पर भगवान कृष्ण का वो लाजवाब जवाब आता है। वो अर्जुन को समझाते हैं कि कर्मयोग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि आध्यात्मिक मुक्ति के लिए यही सबसे बेहतरीन रास्ता है। और पता है, इसे समझाने के लिए वो एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देते हैं। जरा इसे समझिए। कमल का पत्ता रहता तो पानी में ही है ना, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। कृष्ण कहते हैं हमें भी दुनिया में ठीक ऐसे ही रहना है, अपने सारे काम करने हैं, अपनी सारी ड्यूटीज निभानी है, लेकिन उनके नतीजों से, उस लगाव से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अछूते। तो ये जो कमल के पत्ते वाली बात है ना, उसका पूरा निचोड़, उसका सार बस इसी एक लाइन में है। दुनिया में रहो, दुनिया के काम करो, लेकिन दुनिया के बनकर मत रहो। मतलब मानसिक तौर पर उससे ऊपर उठकर जियो, उसकी मोह में फंसो मत। तो कर्मयोग का मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है बिना अटैचमेंट के काम करना। ये सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं है, ये सही इंटेंशन से एक्शन करने के बारे में है। और जिस पल फल की इच्छा खत्म हो जाती है ना, वही काम जो हमें बंधन में डालता था, वही काम हमारी आज़ादी का रास्ता बन जाता है। कमाल है ना? लेकिन सवाल तो ये है कि ये डिटैचमेंट, ये अनासक्ति आएगी कहाँ से? ये कोई विल पावर का गेम तो है नहीं। इसके लिए तो अपने देखने का नजरिया, अपना पूरा पर्सपेक्टिव ही जड़ से बदलना पड़ता है। और ये जो श्लोक है ना, ये सच में रेवोल्यूशनरी है। कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चा ज्ञानी है वो समदर्शी होता है। मतलब वो हर किसी को, हर चीज को एक बराबर नजर से देखता है। और ये सिर्फ सोशल इक्वालिटी की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है हर चीज के अंदर उस एक ही डिवाइन सच को देखने की। आप बस इस लिस्ट का दायरा देखिए एक बार। एक बहुत ज्ञानी ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता और एक चांडाल, जिससे उस समय समाज में सबसे नीचे का दर्जा दिया गया था। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी इन सब में उस एक ही परमात्मा को, एक ही चेतना को देखता है। ये एक ऐसी नजर है जो समाज, जाति, शरीर, हर भेदभाव से कहीं ऊपर है। और यहीं पर यह आइडिया कर्मयोग से जुड़ जाता है। सोचिए, जब हम हर किसी में एक ही ईश्वर का रूप देखने लगेंगे, तो ये मेरा है, वो तेरा है वाला भाव कहाँ बचेगा? पसंद, नापसंद, स्वार्थ, ये सब अपने आप ही धुंधले पड़ने लगते हैं। और बस इसी बराबरी के भाव से, इसी संभाव से बिना स्वार्थ के काम करना पॉसिबल हो पाता है। और जब कोई इंसान इस रास्ते पर चलना शुरू करता है ना, तो उसके अंदर एक असली क्रांति होती है। ये सिर्फ बाहर के एक्शन बदलने की बात नहीं है, ये तो भीतर के अंधेरे को पूरी तरह से मिटा देने की बात है। और ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। सबसे पहले बिना अटैचमेंट के काम करने की प्रैक्टिस। इससे मन और दिल साफ होता है। फिर उस साफ मन में ज्ञान का सूरज उगता है। और जैसे ही ज्ञान का वो सूरज उगता है ना, अज्ञान का सारा अंधेरा एक पल में गायब हो जाता है। सोचिए, सूरज का ये मेटाफर कितना पावरफुल है। ज्ञान का मतलब सिर्फ कुछ नई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, ज्ञान तो वो रोशनी है जो हर चीज को उसके असली रूप में दिखा देती है। ठीक वैसी जैसे सुबह सूरज के निकलते ही
पूरी दुनिया हमें साफ साफ नजर आने लगती है। चलिए अब हम इस अध्याय के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। आखिर इस कर्म योग के रास्ते पर चलने का फाइनल रिजल्ट क्या है? इसका सबसे बड़ा इनाम है परम शांति, और कृष्ण इसका सीक्रेट भी बताते हैं। इस चैप्टर का जो आखिरी श्लोक है वो शांति का फॉर्मूला बताता है। वो कहता है कि असली शांति तब मिलती है जब कोई ये जान लेता है कि हमारे हर काम को, हमारी हर कोशिश को स्वीकार करने वाले वो परमेश्वर ही हैं, और इससे भी बड़ी बात कि वो सुहृदम सर्वभूता नाम है। मतलब वो हर जीव के सबसे करीबी, बिना किसी स्वार्थ के प्यार करने वाले सच्चे दोस्त हैं। और ये समझ जो है ना, ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल शिफ्ट लाती है। सोच कर देखिए, जब ये पता हो कि हमारा हर काम हमारे सबसे अच्छे दोस्त के लिए एक तोहफा है, एक भेंट है, तो फिर जिम्मेदारियां और ड्यूटीज बोझ लगेंगी क्या? नहीं, वो तो भक्ति और प्यार जताने का एक मौका बन जाती है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं तो क्या हम उन्हें एक बोझ समझकर ढोते हैं या फिर एक पवित्र अर्पण, एक भेंट की तरह देखते हैं? इस अध्याय का जो ज्ञान है वो हमें इसी नजरिए को बदलने की ताकत देता है। Subscribe for more.